अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासर अली तनोली। आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील मानसरा के सदर मलक मुश्ताक खटाना साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक दफ़ा फिर आज आपका इंटरव्यू CID न्यूज़ अप पे हम ले रहे हैं। तो सर आपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने बहुत खुलकर बात की थी पार्टी के हवाले से भी। मगर अभी कुछ दिनों से सर आपकी तस्वीर वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें आप ज़िली सदर डॉक्टर इशफाक साहब और दीगर लोगों के साथ खड़े हैं, जबकि ये भी पता चला है कि ज़िली सदर की काविशों से मानसेरा PTI के दो धड़े जो हैं वो एक होने जा रहे हैं। सर इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर जी, आपका शुक्रिया कि आप बार बार हमारी पार्टी के लिए आते हैं और मुझे भी इसके लिए कुछ करने का कहते हैं, तो मैं आपका ममनून हूँ। और इसीलिए CID में समझता हूँ कि बहुत एक आगे जा रही है अपने इस प्रोफेशन में। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उस दिन जो आपने क्वेश्चंस किए थे जी कि आपके दरमियान और ज़िली सदर के दरमियान और बाकी लोगों के दरमियान एक खलीज है जो एक्सटेंड हो रही है और अख्तलाफात बढ़ रहे हैं, तो मैंने यही कहा था कि मुझे तो खैर तस्वीर का नहीं पता, मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा फेसबुक से भी दूर हूँ, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये मेरे भाई हैं, अजमल ख़ान, डॉक्टर साहब, बाकी लोग जो जितने भी PTI में हैं, हमने एक छत के नीचे काम किया है और मिल के काम किया। और वो टफ़ टाइम था, वो चैलेंजेस थे हमारे लिए, धरने थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि जी बहुत ज़्यादा अख्तलाफात हैं और टेंस है और ये वो, लेकिन मैं ये समझता हूँ मैंने उस दिन भी बड़े वसूख से कहा था कि हमने एक छत के नीचे काम किया है और फिर इंशाल्लाह हम आपको करीब एक छत के नीचे आएंगे। पार्टी में कोई दड़ेबंदी नहीं है और सम कन्फ्यूजन थी और उनको दूर कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिटिंग हुई हमारी और उसमें मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने, मैं भी वही तस्वीर लगाई हूँ। डॉक्टर साहब का जो रोल है एक इंटेलेक्चुअल रोल है, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है। बड़े तरीके से काम करते हैं, बड़े सब्र के साथ काम करते हैं, रवादारी के साथ काम करते हैं और खंदा पेशानी के साथ काम करते हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ जिन हालात में गुस्तासब खान ने रिज़ाइन कर दी और पार्टी एक तरह से लोग ये समझ रहे थे कि बेजार मददगार रहेगी है, चूँकि वो अच्छे मंजे हुए सियासतदान हैं और मैं उनकी एक उस्ताद की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। सडन उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनकी कोई अपनी ख़ास रीज़न्स थी, जब उन्होंने छोड़ी पार्टी से भी उनके कोई इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने उन हालात में मैं समझता था पार्टी को चूँकि संभालना इसलिए मुश्किल था कि बड़ी पार्टी है, कारकुन भी लातादाद हैं, लीडरशिप की तादाद भी लामहदूद है, तो मैं समझता था डॉक्टर साहब के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इसको संभालना। लेकिन जिस तरीके से, जिस ऐसे तरीके से उन्होंने पार्टी को इस टाइम पे संभाला, कंसेंसस भी रखी, फ़ैसले भी उन्होंने एक वक्त की ज़रूरत के मुताबिक किए। अब भी मैं ये समझता हूँ कि वो सारे इन फैसलों पे नज़रसानी करके जो कमी पेशी रहती है पार्टी को के लोगों को एकोमोडेट करके इंशाअल्लाह उसी तंजीम को यकजान कर देंगे जी। और ये लोगों को, बाद लोगों को, सियासी मुखालिफिन को भी गलतफहमी थी और वो मुझे भी कहते रहे जी कि आएँ हम आपको अपनी अपनी जमातों में, उन्होंने मुझे सब लोगों ने कोशिश की लेने की जी कि आएँ आप, आपकी कदर हमारे पास है। मैं उनका भी मशकूर हूँ, लेकिन मेरी पार्टी और मेरी जो लीडरशिप है या जो मेरे कोलीग्स हैं सियासी, वो इस तरह के लोग हैं कि उनको छोड़कर इस तरह नहीं जाया जा सकता और उनके साथ बहुत काम किया, आगे भी इंशाअल्लाह जी उनके साथ काम करेंगे जी। और पार्टी इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में आपको पता चलेगा कि PTI क्या है इंशाअल्लाह। सर जिस तरह आपने कहा कि जी अंदरूनी खाना कोशिशें जारी हैं, डॉक्टर इशफाक साहब जो ज़िली सदर हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं, बाकी लोग भी कोशिशें कर रहे हैं कि जी पार्टी जो दो धड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो सर जब दोनों धड़े एक हो जाएंगे, बकौल आपके कि काम शुरू है, तो फिर सर पूरे ज़िले में जो तंजीमें बनी हुई हैं, हर तंजीम पर, हर ओहदे पर दो दो लोग बैठे हुए हैं, तो क्या सर दोनों तंजीमें पहले की तरह ही चलेंगी या मिल बैठ कर ये एक हो जाएंगे? तो इससे कोई मसला नहीं बनेगा सर? ये भी आपका क्वेश्चन तो बड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मैं करेक्शन करता चला जाऊँ कि हर ओहदे पे एक अपोनेंट नहीं बैठा हुआ, थोड़ी सी फहरिस्त पे को उन्होंने टिल्ट किया है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम इधर जो मैं जनरल सेक्रेटरी ने किया है, नोटिफिकेशन उन्होंने प्रेसिडेंट
और उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने किया है तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किया है। तो इट्स मीन वही फहरिस्त जो है उसको थोड़ा बहुत आगे करके उहदों को तो इन्होंने कर दिया था। इट्स मीन के पर्सनस पे वो सारे मुतफिक हैं, वर्कर्स पे और अहदेदारों पे वो सारे लोग, दोनों लोग मुतफिक हैं। और ये चीज़ें आगे भी चल कर मैं समझता हूँ कि जब वो अकोमोडेट करेंगे, मुझे अपना उहदा 1000 दफ़ा कुर्बान करना पड़ा, मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जिस उहदे पे वो लेके मैं काम करूँगा, मैं वर्कर के तौर पे काम करूँगा। मैं समझता हूँ अगर मैं इस पार्टी का वर्कर भी ना तो फिर भी पार्टी के नज़रिए के लिए काम करूँगा। तो ये पॉलिटिक्स में बर्दाश्त और रवादारी जो एक ऐसा एलिमेंट है, अगर आप इसको लेकर चलें तो मैं समझता हूँ कि जो ज़ाती इंसान की अनानियत होती है वो ख़ुद साइड पे हो जाती है, और ज़ाती जो उसकी क्या कहते होते हैं, किसी के मकासद होते हैं, कोई थीम्स होते हैं, कोई एम्बिशंस होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। नज़रिया हमेशा कामयाब रहा है और इंशाअल्लाह उस PTI का नज़रिया कौमी नज़रिया है, एक नए पाकिस्तान का नज़रिया है, नई रियासत मदीना का नज़रिया है, खुलफाए राशिदीन के निज़ाम का नज़रिया। तो इस पर मेरे ख़्याल में अगर लोग जो इस नज़रिए पे काम करना चाहते हैं उनको ओहदों की बात नहीं करनी चाहिए। जो ओहदों की बात करते हैं इस मौके से फ़ायदा लेने के लिए, जिस ग्रुप में, ये ग्रुप तो पहले है नहीं है जी नासिर भाई, ये एक वक्ती रद्द-ए-अमल था। ग्रुप होते हैं जो ऑन द लॉन्ग आपके पैरेलल चलें, गलतफहमियाँ थी, वक्ती रद्द-ए-अमल था, रद्द-ए-अमल भी हो गया, उसका रद्द-ए-अमल भी आ गया, सब ने देख लिया अमल क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है, और लोगों को भी पता है कि कौन सी मतलब है क्या तो ट्रू है, कौन सी फेक है, कौन सी गपशप लगाने के लिए आई है, कौन लोग काम करना चाहते हैं, हर आदमी को पता है, पार्टी के अंदर भी पता है, बाहर भी पता है इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम इशू के तौर पे ले लें कि जी हमारे दरमियान कोई डिफरेंसेस थे, या थोड़ी बहुत ग्रीवेंसेस लोगों की होती हैं, वो इंशाल्लाह दूर करेंगे जी, और हर आदमी को प्रॉपर उसका रोल दिया जाए, जिसके लिए वो फिट है उसको काम दिया जाएगा इंशाल्लाह जी। सर आपने बड़ी खुल के बात की, तहसील की बात तो हो गई, मगर सर मामला सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। मानसरा में MNA और MPs जो हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो सर इनको इकट्ठा करने के लिए भी कोई कोशिशें होंगी या वो थोड़ा सा अलग है? ये जो हमने नासिर भाई स्टेप लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं समझता हूँ हमारा MNA भी और MPs साहिबान भी सियासी बालग हैं जी, और बहुत अरसे से पॉलिटिक्स में हैं, 20-20, 25-25, 30-30 सालों से पॉलिटिक्स में। जिस तरह आप नवाबज़ादा फरीद को ले लें, अहमद शाह साहब को ले लें कि ख़ानदानी सियासतदान हैं, और उसके बाद साले मोहम्मद साहब एक ज़माने से पॉलिटिक्स में हैं, वो भी सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बाबर ख़ान ने जितना सियासत में खुल के काम किया PTI के लिए किया है, वो भी हर चीज़ तस्वीर के दोनों रुख को देखना जानते हैं, पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ खुद ठीक हो जाएंगी। गलतफहमियाँ हैं, कुछ ऐसे लोग नासिर भाई आ जाते हैं पॉलिटिक्स में जिनके अपने ज़ाती मकासद होते हैं, उन मकासद के लिए वो कान भरते रहते हैं सियासी अकाबरीन के और कारकुनों के, तो बज़ाहिर लोगों को दड़बंदी नज़र आती है। लेकिन मैं समझता हूँ उस दिन हमें उसके लिए जब हमारा शिकई के लिए प्रोग्राम था जलसे का, हमारे कायद का, तो नीचे आप होंगे आप ज़िली सेक्रेटेरिएट में बाबर ख़ान के यहाँ, तो वहाँ वो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब भी मौजूद थे ज़िली सदर, वहाँ पे MNA हमारे सारे मोहम्मद ख़ान भी मौजूद थे, और बाकी कारकुन भी ज़िले बार के सारे मौजूद थे। गोया हमारा जब इशू सामने आता है PTI के वर्करों के सामने, हमारे कायद की प्रेस्टीज का मसला आता है, हमारे जलसे जुलूसों का मसला आता है, धरने और रैलियों का मसला आता है, तो आपने देखा है कारकुन सारे एक छत के नीचे बैठते हैं, कोई ग्रुप नहीं होता जाते वक्त। तो सेम सिचुएशन है इंशाल्लाह, चूँकि पार्टी इक़्तिदार में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ आज ही हमें दरअसल इक़्तिदार में आकर पार्टियों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनसे निपटना पड़ता है, हालात और वाक़यात को की नज़ाकत का उस वक्त में समझ जो सही लोग होते हैं, कारकुन होते हैं, उनको सही अंदाज़ा करना चाहिए और पार्टी का साथ देना चाहिए। पार्टी की कामयाबी ये है कि कारकुन अपने ज़ाती मकासद और मफादात से बाहर निकल कर अपने पेटों पर पत्थर बांध कर इमरानियत नज़रिया इमरानियात और मदीना स्टेट का जो हमारा नज़रिया है उसको परवान और फ़रोग़ देना चाहिए और परवान चढ़ाना चाहिए, और हर किस्म की कुर्बानी के लिए हमें तैयार रहना है जी। आप देखें आज भी इस्लामाबाद उन्होंने एक किस्म का लॉकडाउन किए हुआ है, तो इन हालातों में पार्टी में जो लोग ग्रुपिंग की बात करेंगे तो वो मुस्तकबिल में, और वो मुस्तकबिल में पार्टी के नहीं इस मुल्क और कौम के मुजरम गर्दाने जाएंगे जी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ऐसा वक्त है
तो जहाँ तक आप कहते हैं ना जी कि उनकी MNAs और MPA की एक मुखालफ है, उनके खलीज है, तो ये सियासी जमातों में होता है और ये होगा, आगे भी होता रहेगा। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम जब कौमी इशू आए और पार्टी को एक मकसद आए तो हम ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर लें। इंशाल्लाह करीब आप MPAs को और सेनेटर साहब को भी एक जगह पे बैठे हुए देखेंगे। इंशाल्लाह ये हम जब मिलकर बात करेंगे तो मानसिला में एक इनकलाबी किस्म की सलाहत होगी। इंशाल्लाह लोगों को उसका पूरा फ़ायदा पहुँचेगा और मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह जी कि इंशाल्लाह लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। सर, आपने वर्करों की बात की, तो वर्कर बिल्कुल हर पार्टी का जो मेन हिस्सा होते हैं वो वर्कर ही होते हैं और पार्टी वर्करों की वजह से ही चलती है। लेकिन सर, पार्टी के जो पार्टी के लिए जो लोग दिन रात काम करते हैं, हमेशा इसी तरह होता है, बाकी पार्टियों में भी होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि उनको साइड पर लगा दिया जाता है, जबकि चंद दिन के लिए आने वाले लोगों को सर नवाजा जा रहा है। क्या सर पार्टी से वो लोग बदजन नहीं हो रहे? इस पर पार्टी में जो वर्कर हैं सर, उन पर बुरा असर नहीं पड़ रहा सर? नासिर भाई, ये आपने ये सवाल किसी हद तक नहीं, बड़ी हद तक ठीक किया है। वो मैंने देखा है ना कि जो हमेशा कुर्बानियाँ देते हैं वो बेचारे पीछे ही रह जाते हैं। ये कलमिया है और इस कमी को तो एक कमी तमाम पार्टियों में। इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो जब इंसान इक़्तिदार में आता है ना, तो हमारे यहाँ एक कल्चर है खुशामदियों का, और खुशामद हदीस मुबारक में भी है कि खुशामद शैतानों के तीरों में से एक तीर है और ये लगता है और ठीक निशाने पे लगता है। तो मैं ये समझता हूँ, तो इसमें मैं अपने काबिरीन से, अपने सियासतदानों से ये अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि उन लोगों को पहचानें जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है, दिन रात एक किए हैं, पैसा खर्च किया है, धरनों में शरीक हुए हैं, रैलियों में शरीक हुए हैं, जलसे जलूसों में वो खड़े रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उन लोगों को बिला तामुल, बिला हील व हुज्जत उनके घरों पे जाना चाहिए, उनकी कदरदानी करनी चाहिए। पहले दौरों में पार्टियां यही करती थी, कभी कारकुनों को उन्होंने किसी चीज़ से ना कोई कारकुन किसी की लालच रखते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि कल हमने ये किया और आज हमारे लीडर हमारी कदर कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़, एक फैक्टर, एक टेक्निकल फैक्टर है। वो टेक्निकल फैक्टर ये है कि जो हमारी हुक्मरानों की जो लाट होती है ऊपर, जिस तरह फेडरल, जिस तरह हमारे खान साहब हैं, फिर उनकी कैबिनेट है फेडरल की, फिर आप जो नेशनल क्या कहते हैं उसको, कौमी लेवल की कौमी असम्बली में जो हमारे अरकान बैठे हुए हैं, सूबाई में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, इन लोगों के इर्द गिर्द जब इसार बनता है ऐसे लोगों का जो उनके अपने वर्करों तक नज़र ही, उनको चाहिए वो इसार तोड़ कर अपने वर्करों को स्पेशल टाइम दें, उनको स्पेशल गैदरिंग दें। देखें ना, अब मैं आपको एक बताता हूँ। मैंने पार्टी के 13 में भी सारे कवायद व सवाबत के मुताबिक अप्लाई किया टिकट के लिए। मुझसे एमरजेंसी हुई, मुझे मेरे स्टैंड पड़ गए, मुझे ना हो सका इलेक्शन। फिर इस दफ़ा भी मैंने किया। बल्दियात में के जो इलेक्शन गुजरे हैं उनमें भी मैं करता रहा हूँ। तो ये एक ऐसी लाट है जो आपको इलेक्शन के लिए अप्लाई करती है, एप्लीकेशंस देती है। तो मैं समझता हूँ आपके पास ये वो लोग हैं, अगर नज़रिए के तौर पे यहाँ तक वो जाते हैं कि आपके अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सारे कवायद और ज़वाबित पूरे करते हैं जानी माली, तो इन लोगों की तो क्या अलग है, एक फ़हरिस्त तरतीब दी जाए और इनकी एक ऐसी कमेटी बना दी जाए, क्योंकि तो कुर्बानी के जज्बे से आके निकलते हैं, ताकि उनके कुर्बानी को मज़ीद, उस जज्बे को बुरुकार लाकर पार्टी को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी इस तरफ नहीं तवज्जो देती। जो लोग इलेक्शन करते हैं या जो अप्लाई करते हैं, उनकी नीयत है कि पार्टी को मजबूत करें। बाज़ों को टिकट मिलता है, बाज़ों को नहीं, जैसे मुझे नहीं मिला और मैं पार्टी के साथ आगे से, लेकिन इनको कम अज़ कम इनकी इतनी दिलजोई करनी चाहिए, इनकी अलादा से खान साहब इनके साथ मीटिंग करें। आयर जो हमारी कमान है फेडरल की, मरकज़ की, सूबे की, वो इनके साथ बैठे, इनकी एक बाकायदा एक फ़हरिस्त तरतीब, अगर इनको होते कुछ भी नहीं देते, एक फ़हरिस्त तरतीब दें। ये वो लोग हैं जो हमारे जीते हुए या हारे हुए लोगों के बाद एक हमारी एक ऐसी स्ट्रीम है लीडरशिप में, ऐसे मुजाहिद हैं कि जिनको कड़े वक्त में फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। और वो लोग जिस तरह आपने कहा कि उन वर्करों को के बजाय उन लोगों को नवाज दिया जाता है जिनका पार्टी और उसके नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, स्ट्रगल से ताल्लुक़ नहीं होता, जदोजहद से ताल्लुक़ नहीं होता, कोई काविशें नहीं होती, कुछ भी वो कर नहीं रही होते, लेकिन वो हुक्मरानों के और हुकूमत के बहुत करीब होते हैं।
तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का फ़र्क हुक्मरानों का काम है फ़र्क कायम करना कि उनका वर्कर कौन है, कौन था और कौन उनके करीब है और करीब था। ये चीज़ें उनको देखनी चाहिए। ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल किया और मैं आपकी CID से अपील करता हूँ, अपनी जितनी भी लाट है लीडरशिप की, लोकल ज़िली भी और तहसीलों में तो हम खुद बैठे हैं, ज़िली भी, रीजन भी, मरकज़ भी, प्रोविंस भी, इस चीज़ को देखें कि हमारे लोग जो डाई हार्ट वर्कर थे, जिन्होंने सब कुछ किया, वालिदैनों का और इस्तीफ़ा तो ये था पिछले इलेक्शन में, मैंने जलसा आमों में लोगों को देखा है कि बड़ों को कहते थे जी सारी उम्र हमने आपकी तकलीद की है, आज वक्त है कि हमारी आप तकलीद करें ताकि नया पाकिस्तान बना दिया जाए। तो मैं समझता हूँ इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, क्योंकि कुछ माशी क्राइसिस हैं और महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग अपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट करके इन लोगों को बरगश्ता कर रही है कि जी आपने किसका साथ दिया, आप क्यों उधर गए, आज तक आपको कोई नहीं पूछ रहा। तो अगर फिर भी इनको ढीला छोड़ा गया, अपने लोगों को एतमाद में ना लिया गया, तो मैं समझता हूँ वो कौन फिर इतना, जब आप किसी की इज़्ज़त के नफ्स हो रही हो मजरूह, तो फिर वो किस तरह किसी नज़रिए पे खड़ा होगा। इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि वो चापलूस आ जाते हैं और हमारे वर्कर्स को पीछे कर लेते हैं और ख़ुद हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ हुक्मरानों को, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनका एक अक्स लेना चाहिए कि उनको पता चले कौन वर्कर है और कौन उनका मुखालिफ समत से सफ़ों से निकल कर आकर फ़ायदा लेकर कल फिर उधर चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है आपका और आपके ज़रिए मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ। अगर उन्होंने इस पर कोई पेशबंदी ना की तो ये नुकसान पार्टी का होगा। जी सर, आपने बड़ी तफसीलन वर्करों के हवाले से भी बात की। सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या नहीं समझते सर कि PTI ज़िला मानसरा में साथ जंग को ख़त्म करने के लिए पार्टी की आला क़यादत के साथ साथ मानसरा के MPAs और MNA जो हैं उनको भी रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि सर वो तो इसमें मुझे भी नहीं लगता और लोगों को भी नहीं लगता कि वो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपने की है। बल्कि मैं समझता हूँ कि आपका एक मैसेज चला गया आगे आप मुझे इसकी जवाब देने की ज़रूरत नहीं कि आपने ये कह दिया कि उनको भी रोल अदा करना चाहिए। तो मैं वाकई उनको कोई इस तरह मैं जो देखता हूँ विजिबल रोल नहीं है, वो चाहे दो डिप्लोमेसी की बात नहीं होती, मुनाफकत की नहीं होती। तो हालात का तकाजा है कि तमाम टॉप टू बॉटम ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी अनडिफीटेबल होगी, नाकाबिल शिकस्त रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुस्तक़बिल में भी जो भी कोई करना चाहे, इस्लामाबाद लॉकडाउन करता है, पाकिस्तान पूरा लॉकडाउन करता है, एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, रैलियाँ, जब ये चीज़ हो जाएगी लोग एक होकर PTI के MNA MPAs ऊपर तक, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, आप किसकी बात करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जो ऊपर बैठे हुए हैं वो हमारे सेनेटर हैं, हमारे MNA हैं, हमारे और भी जो वज़रा हैं, उनको बड़ी फ़राखदिली से नीचे आकर छोटे छोटे अख्तलाफ़ात को ख़त्म करके लोअर लेवल पे जितनी लीडरशिप है उनको सीने से लगा लेना चाहिए। मैं भी उनसे अपील करता हूँ। आपकी अपील, आपका सवाल मेरी समझता हूँ कि अपील के तौर पे चला गया है कि उनको रोल अदा करना चाहिए। हम अपना रोल अदा करेंगे, उनको भी करना चाहिए। हमारा रेबर और रहनुमा के तौर पर आगे होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ना किसी के दरमियान कोई बने चने का झगड़ा है, ना ज़मीन जायदाद का, ना ज़र ज़मीन का, ज़र ज़मीन का है। तो सारे लोग PTI के नज़रिए को फॉलो कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं PTI के नज़रिए को। तो मैं समझता हूँ ये अख्तलाफ़ ख़त्म करना हमारे MPA का, MNAs का पहला हक़ है जी, उसके बाद हमारा है। अच्छा सर, आपने अपने पूरे इंटरव्यू में जो है बड़े तफसीलन सारी चीज़ों पे बात की और जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन में ही मेरे बता दिया था सर कि जो इस वक्त दो धड़ाबंदियाँ जो हैं और दो धड़े बने हुए हैं तो वो भी अनकरीब ख़त्म होने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, आप ज़िली सदर, दीगर जो जितने भी लोग हैं, जनरल सेक्रेटरी भी। तो सर वर्कर जो इस वक्त हैं, जो बिल्कुल मैंने पहले जब आपका इंटरव्यू लिया था कुछ दिन पहले, तो उसमें भी मैंने बताया था कि वर्कर जो हैं वो इस वक्त बड़ी अजीब सी उनकी फीलिंग हो रही है, बड़े वो सस्पेंस में हैं, वो परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक जो हैं वो लोग उनको परेशान ही कर रहे हैं और वो प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट में एक तंजीम साजी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो सर उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आइंदा ये मामलात क्लियर हो जाएंगे या मतलब ये सिर्फ एक इंटरव्यू की हद तक है? सर सब क्लियर हैं जी, कोई दड़बंदी नहीं है। आपने ख़ुद कहा है कि आपकी तस्वीर सदर साहब के साथ आजकल उसमें फेसबुक की जीनत बनी हुई है, आने जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इन दावों को तस्लीम ही नहीं करता। देखें, जब सदर मेरे साथ बैठ के आए, जब सदर MPA के साथ बैठा हुआ है,
तो फिर कहाँ है दाड़ेबंदी? ये कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है और मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की तरफ से क्रिएट जिनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इनडायरेक्ट किसी अहदेदार से उनकी रेलेवेंसी है, किसी MNMPA के साथ उनकी रेलेवेंसी है, तो फेसबुक पे आकर वो अपने कमेंट्स करते हैं। अगर आप पता करें वो पार्टी के कारकुन नहीं है। तो ये जो दाड़ेबंदी का लफ्ज़ है इसको मैं तस्लीम नहीं करता। मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन में थोड़ा सा नोटिफिकेशनों में फ़र्क आया और उसको संभालने के लिए अब रीजन की ज़िम्मेदारी लगा दी गई है। सदर भी के उस पर मुतफिक हैं और बल्कि मैं तो चाहता हूँ सदर ख़ुद करें, उनका प्रीरोगेटिव है, ख़ुद करें, सारी तंजीम को असर नो सेट करें, अपना इजलास करें। जनरल सेक्रेटरी भी हमारा बहुत अच्छा आदमी है, ब्रॉड माइंडेड है, वो हर बात को सामने कहता है, सामने करता है, सामने तस्लीम भी करता है, सामने ओबे डिसओबे सामने कर लेता है, लेकिन पार्टी के लिए कर रहा है काम। तो मैं समझता हूँ अब इनका एक सेशन ज़िले का भी हो जाना चाहिए, बल्कि कोऑर्डिनेशन से तहसीलों को भी बुला लें तो बड़ा सेशन होगा इंशाल्लाह। हम आगे जा रहे हैं हलफ उठाने के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़। तो ये छोटी छोटी जी जो बहुत लोगों के बनाए हुए हैं, अनानियत के बहुत है, मैंने बहुत पहले भी कहा है, ईगो है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। और इमरान खान तक ये बातें जाती हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई ऐसी बात हो तो तंजीमें डिज़ाल्व कर ले, लेकिन ये उन लोगों की तरफ से जाती हैं जो पार्टी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में बात नहीं करते, उनके ज़ाती इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट हैं, वो लगे रहें। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त आएगा, जिस तरह आपने देखे हैं तस्वीरें इकट्ठी हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द ही हम सारे इकट्ठे बैठे होंगे। बस एडजस्टमेंट है, सारे लोग एकमोडेट हो रहे हैं, बड़ी पार्टी है, बहुत सारे ओहदे हैं, वोमेन विंग्स हम फाल कर रहे हैं सारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह बाकी पार्टी के विंग भी, और ये मदर पार्टी सारा रोल प्ले करेगी इंशाअल्लाह। तहसील में मैं बैठा हूँ इंशाअल्लाह, आपको पता है जिस तरह हम पॉजिटिव अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये रोल आगे जाता जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और तंजीम इंतहाई स्ट्रांग होकर आपके सामने आएगी। कोई अलहदा बैठ कर, आप इस वक्त भी देखें हम सब लोगों पर इतफाक़ कर रहे हैं, 4-5 तहसीलों के लोग हैं, वो तो दरबान में वो अशरफ तनोली हैं, इधर जो लोग बैठे हुए हैं मनीर शाह हैं, बाकी लोग हैं, अच्छा वो क्या कहते हैं ओगी में मज़र रही है, तो यूसुफ लाला है तहसील बफ़ा का, इधर मैं बैठा हूँ। आपने देखा हम सारे नीचे इकट्ठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एका है, पार्टी के मंशूर पे, पार्टी का कायद पे हमारा एका है, पार्टी की जितनी लीडरशिप है उस पर हमारा सब एका है। तो छोटे छोटे इख्तलाफात पार्ट ऑफ पार्टी और पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होते हैं। इंशाअल्लाह जहाँ आगे जाके विल बी वेरी क्लियर और इंशाअल्लाह इसमें कोई अबाम नहीं रहेगा जी। बहुत शुक्रिया मलक मुश्ताक खटाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाअल्लाह एक दोबारा आपके साथ किसी और टॉपिक पे, बल्कि पार्टी के ही हवाले से दोबारा इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इंशाअल्लाह मलक मुश्ताक खटाना साहब के साथ दोबारा हम एक नशिस्त रखेंगे, दोबारा एक इंटरव्यू होगा, अवामी मसाइल पर भी बात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।